आपको वापस गार्डन ले जाना चाहता हूँ। सर 3 मिनट बाद क्या हुआ, आर्टिस्टिक फ्रीडम, फैंटास्टिक मैजिक शो। मैं चित्र बनाता हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ऐसे ही पप्पू नहीं कहा जाता। कुछ तो मैजिकल है नेता प्रतिपक्ष में कि पूरा सदन उनके बोलते ही ठहाके मारकर हंसने लगता है। जो सदन में गंभीर मुद्दे उठाए जाते हैं, जनता के हित से जुड़ी बातें की जाती है, उसी सदन में राहुल गांधी ऐसे बोलते हैं कि माननीय सदस्यों का पेट और मुंह दोनों हंसते हंसते दुखने लगते हैं। वैसे तो राहुल गांधी के लिए ये कोई बड़ी और नई बात नहीं है। वो बेचारे भूल जाते हैं कि वो सदन में खड़े हैं, किसी चौराहे पर चाय पीते पीते गप्पे नहीं मार रहे। बात तो खुद स्पीकर ने भी राहुल गांधी को समझाई थी कि सदन में गंभीर बात करे, लेकिन जो 100 गलतियों के बाद भी नहीं सुधरे वो हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जो बार बार एक ही मुद्दा उठाए, जैसे पीएम मोदी और अंबानी का। वो है राहुल गांधी। नेता विपक्ष की इन बातों से अब जनता पक चुकी है, कह रही है कि भाई कोई नया और वाजिब मुद्दा लाओ। अब जनता तो राहुल गांधी की बातों पर हंसी रही थी कि उनकी अपनी बहन प्रियंका गांधी भी उनकी बातों पर हंस रही हैं, माथा पकड़ रही हैं। इन तस्वीरों को गौर से देखिए, ये सदन में हुई नारी शक्ति वंदन अधिनियम की है, जब चर्चा की जा रही थी। राहुल गांधी को अपना पक्ष रखने का मौका मिला, वो सदन में खड़े हुए, लेकिन उसके बाद गंभीर चर्चा के बजाय हंसी मजाक, किस्से, कहानियां और अभिनय तीनों करने लगे। कई बार तो ऐसा लगा जैसे राहुल गांधी सदन में डांस करके दिखाने वाले हैं। कोई इतने बड़े पद पर नेता बैठा हो तो आखिर वो ऐसे कैसे कर सकता है। अब प्रियंका गांधी भी मुंह छुपाने लगी, हंसते हंसते उनका भी पेट दुखने लगा। प्रियंका गांधी जितनी गंभीर नेता है, उनके भाई उतने ही बड़े राजनीतिक जोकर साबित हो रहे हैं। ये हम नहीं बल्कि कई राजनीतिक पंडित कहते हैं कि राहुल से कहीं ज्यादा राजनीति में प्रियंका गांधी परिपक्व है। सदन में चर्चा के दौरान स्पीकर राहुल को समझाते रहे, लेकिन राहुल अपनी नौटंकी दिखाने से बाज नहीं आए। राहुल गांधी ने सदन में कहा कि बीजेपी के दिमाग में कंफ्यूजन है, लेकिन राहुल तो खुद कंफ्यूज दिखाई दे रहे थे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा करनी थी और वो बार बार पीएम नरेंद्र मोदी पर चर्चा कर रहे थे, तो सभी को पता चल गया कि कंफ्यूज आखिर कौन है। अब जब राहुल गांधी इतने कंफ्यूजन में ऊल जुलूल बोल गए तो एकाएक बीजेपी ने राहुल गांधी को धो दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी को लेकर क्या कहा, आप खुद सुनिए। इस देश के प्रधानमंत्री के संबंध में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नेता प्रतिपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, मैं समझता हूं यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। इस देश की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है। हमारे दल को इतनी स्ट्रेंथ दी है, जिससे स्ट्रेंथ के कारण वह प्रधानमंत्री बने। या किसी व्यक्ति का यह अपमान नहीं कर रहे हैं बार बार मैजिशियन कहकर, देश की जनता का अपमान कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, जिन शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया उसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए और राहुल गांधी को क्षमा मांगनी चाहिए देशवासियों। भरे सदन में राहुल गांधी की ऐसी फजीहत कई बार होती रहती है। कंगना रनौत भी कई बार राहुल गांधी की फजीहत कर चुकी हैं, और अब जब ये वीडियो और फोटोज वायरल हो रहे हैं जिसमें प्रियंका गांधी अपना माथा पकड़े नजर आ रही हैं, हंस रही हैं, और सदन में अन्य माननीय सदस्य भी हंस रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि एक बार फिर से साबित हो गया कि राहुल गांधी किसी भी गंभीर मुद्दे पर चर्चा नहीं कर सकते। हाँ, सदन में ये इस बात पर चिल्ला सकते हैं कि उन्हें मौका नहीं दिया जाता, बोलने का समय नहीं दिया जाता। जब वो बोलते हैं तो स्पीकर बीच में इंटरप्ट कर देते हैं, लेकिन उन्हें यह समझना बेहद जरूरी है कि सदन एक गंभीर स्थान है। यहाँ पर आपको वाजिब और गंभीर मुद्दों पर ही बातचीत करनी चाहिए। आपको अभिनय करके नहीं दिखाना है, डांस नहीं करना है। कम से कम सदन के पटल पर वो बातें रखें जो जनता से जुड़ी हुई हो। एक इतने बड़े बिल पर चर्चा की जा रही थी, कानून पर चर्चा की जा रही थी, लेकिन राहुल गांधी को हंसी मजाक से ही फुर्सत नहीं थी। अब ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और लोग खूब राहुल गांधी का मजाक उड़ा रहे हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के पद पर हैं, लेकिन इस पद पर बैठकर वो गंभीर चर्चा कम करते हैं और हंसी मजाक ज्यादा करते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।